बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस के नाम से। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इनको समझने से पहले हम समझेंगे कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, और इससे पहले हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो हमें इस बात का पहले ही पता है कि हर वो नंबर जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें और p और q दोनों इंटीजर्स हों और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस नंबर को हम बोलते हैं कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरह जो रैशनल फ्रैक्शन होती है हमारे पास, रैशनल फ्रैक्शन, वो उस फ्रैक्शन को बोलते हैं कि जिसमें ऊपर नीचे पोलिनोमियल्स मौजूद हो, यानी px ओवर qx की फॉर्म में हमारे पास कोई फ्रैक्शन होगी और ये px और qx दोनों पोलिनोमियल्स हों, ये भी पोलिनोमियल हो, ये भी पोलिनोमियल हो और ये भी पोलिनोमियल हो, ये दोनों पोलिनोमियल्स होंगी, तो फिर हम इस फ्रैक्शन को बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन। अब जब भी हम रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। और वो दो से ज़्यादा जो हमारे पास रैशनल जो हमारे पास फ्रैक्शंस बनती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। जैसे फ़र्ज़ करें, हम बड़ी सीधी सी एग्जांपल ले लेते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है। अब अगर हम इसको तोड़ के लिखना चाहते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब हम चाहते हैं कि एक फ्रैक्शन हो जिसमें नीचे सिर्फ x माइनस 1 हो और इसके एक अलग प्लस में हमारे पास एक और फ्रैक्शन आए जिसमें नीचे सिर्फ x प्लस 1 हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास हम कुछ लेट कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट है a और उसके नीचे x माइनस 1 है, और हमारे पास कोई कांस्टेंट b है और उसके नीचे x प्लस 1 है। अब a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे उन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाएंगी और इन दो फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके कुछ केसेस हैं, उन केसेस में से पहला केस हम डिस्कस करेंगे आज, लेकिन उससे पहले आप तो डेफिनेशन देख लें। हमारे पास बच्चों कुछ इक्वेशंस की टाइप्स हैं, उनके सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास एक कोई भी इक्वेशन है। इक्वेशन किसे बोलते हैं कि अगर हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जॉइन किया गया हो यूजिंग दी साइन ऑफ इक्वलिटी, इस साइन को यूज़ करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को अगर हम जॉइन कर दें, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इन दोनों को हमने जॉइन कर दी यूजिंग द साइन ऑफ इक्वलिटी, तो ये एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन वो हमारे पास वो नंबर होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो अगर हम इक्वेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या पुट करें तो ये सेटिस्फाई करेगी। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें पुट करें 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7। तो इसने जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, तो इसलिए ये हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब कुछ इक्वेशंस वो होती हैं जिनके लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्यूशन मौजूद हैं, 1 2 3 4 कुछ सोल्यूशन मौजूद हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मौजूद हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन, ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनके कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास मौजूद हों। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, एक इसी इक्वेशन की इसका एक ही सोल्यूशन था। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको आप सॉल्व करेंगे, तो अभी आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, इससे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आपके पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे। इसी तरह कोई क्यूबिक इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल है उसके हमारे पास सोल्यूशंस डिस्टिंक्ट सोल्यूशन 3 आ जाएँ। इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशंस जो हैं, जैसे इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस
2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको रखेंगे अलग अलग तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। लेकिन बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन होती है दूसरी टाइप इक्वेशन की है, वो है आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हों, यानी x की वो सारी वैल्यूज़ जो इसके डोमेन में शामिल है अगर उसमें पुट करें तो वो सारी x की वैल्यूज़ ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। इसके लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होते, इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ, यानी इसके सॉल्यूशन फाइनाइट होंगे और ये जो आइडेंटिटी इक्वेशन होगी इसके सॉल्यूशंस इन्फिनिट होंगे। x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी, लेकिन x की हर वो वैल्यू जो उसके डोमेन में शामिल है, जो उसके डोमेन में शामिल नहीं है उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उसके डोमेन में ही शामिल नहीं है, वो तो अनडिफाइंड कर देगी उसको। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये भी एक इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मौजूद हैं। अब आप इसमें x की कोई वैल्यू रख के देखें बच्चों, फर्ज करें आप इसमें रखते हैं x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1। 2 का स्क्वायर ये का 4 माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू ये बच्चों आपके पास 1 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 3 और ये आपके पास इसका सेटिस्फाई कर दिया इसने, यानी x इज इक्वल टू 2 रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। आप इसके अलावा x इज इक्वल टू के अलावा कुछ भी इसके अंदर रख के देखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। इसके हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब x 1 रख के देखें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 0, 2 इंटू 0 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो फिर ये सेटिस्फाई कर जाएगी। इसी तरह कुछ भी रख के देखें। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिनके इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएं तो ये जो हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है। इसमें हमारे पास जो थीटा है उसकी इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ मौजूद हैं जो इसमें पुट करें और ये सेटिस्फाई करेगी। अब हम चलते हैं बच्चों अपने केसेस की तरफ कि हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के कितने केसेस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका केस 1 है कि जिसमें अगर हमारे पास कोई भी रैशनल फ्रैक्शन px ओवर qx की फॉर्म में है तो जो qx है तो px को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और qx को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला केस है उसमें वो ये है कि व्हेन qx, या हम कह देंगे व्हेन द डिनोमिनेटर, qx बोल दें और द डिनोमिनेटर एक ही बात है, तो हम इसको qx की बजाय डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। व्हेन द denominator has non-repeated linear factors। जैसे फर्ज करें आपके पास x ओवर x माइनस 1 और x प्लस 2 है। तो अब देखें बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें एक फैक्टर x माइनस 1 है और एक x प्लस 2 है। दोनों लीनियर हैं और इनमें से कोई भी रिपीटेड नहीं है। x माइनस 1 आया तो एक दफ़ा आया, इसके बाद नहीं आया। x प्लस 2 आया है तो एक ही दफ़ा आया है, ये रिपीटेड नहीं है। तो ये नॉन रिपीटेड हैं और लीनियर हैं दोनों। तो ऐसे जो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस होंगे
उनको हम कंसिडर किस तरह करेंगे, उनको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर किया करेंगे कि x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1, एक कांस्टेंट ऐड कर लेंगे ऊपर, और नीचे फिर हम नीचे ये पहला फैक्टर लिख देंगे x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। अब इसको आगे लेके चलेंगे और a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शंस पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये केस 1 है, इस पर अभी हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ ज़रा समझ लें कि हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कौन सी होती हैं। अगर हम सिंपल बात करें सिर्फ फ्रैक्शंस की, तो आपके पास जैसे 2/7 है, तो इसको हम मज़ीद डिवाइड करके अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये प्रॉपर फॉर्म में है। लेकिन अगर हमारे पास बच्चों इस तरह होता हमारे पास इस तरह होता 5/2, तो इसको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि हम 5 को अंदर रखें, 2 पर डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, 1 ओवर और 2 नीचे आया, 2 प्लस 1/2। तो हम इसको मज़ीद तोड़ के लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2 की फॉर्म में। तो इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शन है ये फिर प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, ये मज़ीद टूट सकती है और मज़ीद इसके हम बना सकते हैं, मज़ीद फ्रैक्शन बना सकते हैं इसके ज़रिए। तो ऐसी फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसको मज़ीद हम तोड़ के मज़ीद फ्रैक्शन नहीं बना सकते तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह अगर हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन है px ओवर qx की फॉर्म में, तो अगर हमारे पास qx की डिग्री px की डिग्री से ज़्यादा होगी, फिर ध्यान से बात सुने, अगर हमारे पास डिग्री ऑफ qx ग्रेटर देन होगी डिग्री ऑफ px के, तो इसे हम बोलेंगे देन ये जो फ्रैक्शन होगी हमारे पास, इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और अगर हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन हुई px ओवर qx की फॉर्म में और डिग्री ऑफ qx जो है वो हमारे पास लेस और इक्वल हो गई डिग्री ऑफ px के, तो हम फिर उसको बोलेंगे बच्चों हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है, ये वाली जो फ्रैक्शन है इसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या होगी आपके पास, जैसे आपके पास है x² ओवर x³ माइनस 1। अब देखें इसकी डिग्री कितनी है 2, और नीचे जो हमारे पास पोलिनोमियल है x³ माइनस 1, इसकी डिग्री कितनी है 3। तो qx की डिग्री जो है, qx यहाँ पे कितना है x³ माइनस 1 और px कितना है यहाँ पे x², तो qx की डिग्री जो 3 है वो ग्रेटर देन 2 है। और यहाँ पे देखें अगर इसकी एग्जांपल हम लेंगे तो इसकी हमारे पास क्या एग्जांपल हो सकती है, x³ माइनस 1 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऊपर डिग्री कितनी है 3 और नीचे कितनी डिग्री है हमारे पास, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी लीनियर ये भी लीनियर, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी, यानी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनेगा, सबसे हाईएस्ट टर्म यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे बनेगी x²। तो इसका मतलब है नीचे हमारे पास जो qx है उसकी डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 3 है, तो इसका मतलब हो गया कि जो qx है उसकी डिग्री 2 है और ऊपर डिग्री 3 है, तो 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो याद रखें जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम हर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसके रैशनल फ्रैक्शंस में उसको लेके जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हमने अपनी पार्शियल फ्रैक्शन को प्रॉपर
जो हमारे पास जो भी गिवन रैशनल फ्रैक्शन होगी उसको हमने प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाना है, और उसके बाद जो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होगी उसको हम ले जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। चलिए बच्चों हम केस 1 का क्वेश्चन करते हैं। अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं इसके अपने 5.1 के बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 हमारे पास इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उससे शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमें एक रैशनल फ्रैक्शन गिवन है 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू x² प्लस 7x x² प्लस 7x प्लस 10 ये गिवन है। तो सबसे पहले तो चेक करें कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर, तो ऊपर डिग्री 2 है और नीचे ये 2 और ये 1, तो 2 प्लस 1 3, नीचे डिग्री 3 है, इसका मतलब है नीचे डिग्री ज़्यादा है, तो ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब अगर हम ये जो क्वाड्रेटिक नज़र आ रही है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर में या नहीं कर सकते, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू x²। क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख लेंगे 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और 5 कॉमन लेंगे तो फिर x प्लस 2 आ जाएगा। तो x माइनस 2, x प्लस 2 और x प्लस 5 की फॉर्म में बच्चों इसको हम लिख सकेंगे। जब आपने ये लिख लिया तो उसके बाद आप कंसिडर कर लेंगे इसको, यानी ये हमने लिख लिया है 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू x² प्लस 7x प्लस 10 को हमने ये लिख लिया और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे जिस तरह मैंने आपको केस 1 में बताया कि 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 5, और इसको हमने इक्वेशन नंबर a का नाम दे दिया। अब हमने a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। तो हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन थी ये पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया आ जाएगी, जो हमारा असल में यहाँ पे काम है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जो नीचे हमारे पास x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 5 है, इसे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई x माइनस 2, x प्लस 2 एंड x प्लस 5, इसे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 3x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, क्योंकि ये सारा तो कट गया और a के नीचे x माइनस 2 इससे कट जाएगा, तो a के साथ क्या कुछ रह जाएगा, a के साथ रह जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 5। और फिर बच्चों b के साथ क्या रह जाएगा हमारे पास, b के x प्लस 2 कट गया तो x माइनस 2 रह जाएगा और x प्लस 5 रह जाएगा। प्लस c के साथ बच्चों हमारे पास क्या रह जाएगा,
x माइनस टू रह जाएगा और x प्लस टू रह जाएगा। तो इस सारी इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स थे नीचे x माइनस टू, x प्लस टू, x प्लस 5, इनको हम एक एक करके 0 के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले पुट करें रूट x माइनस टू इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू 2 पुट करें इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे पुट करें आप 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू, तो यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस b इंटू x माइनस 2 तो 0 के इक्वल था, इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5 प्लस c इंटू, और x माइनस 2 फिर 0 था तो 0 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। थोड़ा रेस कर लेते हैं हम। और फिर बच्चों इसको हम नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे। अब इसको आगे लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 2 4 और ये 4 आ गया और 2 प्लस 5 7 आ गया, प्लस ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनके अंदर। 12 माइनस 8 बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास 4 और 4 माइनस 1 तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू a इंटू 4 7 ज़ा 28। तो a की वैल्यू बच्चों आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी -1/28, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। इसी तरह बच्चों जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, नाउ आप क्या पुट करेंगे, ये वाला x प्लस 2 जो b के नीचे है पुट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और इसका मतलब होगा हमारे पास x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इसमें पुट करेंगे तो देखें x प्लस 2 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, x प्लस 2 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से बच्चों आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30/7। जैसे मैंने आपको a की वैल्यू निकाल के दिखाई, इस तरह से आपको आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर पुट करेंगे c के नीचे जो कुछ है, c के नीचे हमारे पास क्या है x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -5, ये आ जाएगा। तो इसको आप पुट करेंगे इन 2 तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/4। जब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, तो इन सारी वैल्यूज़ को उठा के बच्चों हम इक्वेशन नंबर जो a है, जो a इक्वेशन थी उसमें हम रख देंगे। नाउ a becomes, तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगी 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/28 इंटू x माइनस 2 और b की वैल्यू हमारे पास आई 30/7 इंटू x प्लस 2
और c की वैल्यू हमारे पास आई बच्चों -5/4 इंटू एक्स प्लस 5, ये हमारे पास वैल्यूज आई। तो इनको हम दोबारा भी, जैसे इसको हमने फैक्टराइज किया था x + 2 x + 5 की फॉर्म में लिखा था, उसको हम दोबारा उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 3x² - 4x - 5 ओवर x - 2 इंटू x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको जो नेगेटिव टर्म्स हैं इनको बाद में लिख लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 30/7 इंटू एक्स प्लस 2 -1/28 इंटू एक्स माइनस 2 -5/4 इंटू एक्स प्लस 5। और यही बच्चों आपके पास आंसर होगा आपका कि आपने एक रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस 3 फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इन्हीं को हम पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं। और याद रखें ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है कि इसमें आप x प्लस इसके अंदर आप -2, 2 और -5 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी। और हम इसके अंदर 2, -2 और -5 को क्यों पुट नहीं कर सकते, इनको हम पुट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके डोमेन में शामिल नहीं है। ये इस इक्वेशन को अनडिफाइंड कर देंगे, अगर हम पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0 बन जाएगा, 30 के नीचे 0 बन जाएगा, और समथिंग ओवर 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये इसके डोमेन में शामिल नहीं, इसलिए हम इनको पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी नंबर को आप इसमें पुट करेंगे तो वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो बच्चों इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करना है। हम इनको नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे क्लास के अंदर, और इसी पैटर्न पे आपने इन क्वेश्चन को करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ईजी है इस चैप्टर की, जो कि आपके पेज नंबर 180 पे मौजूद है। वो एग्जाम्पल भी आपने करनी है। नेक्स्ट फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।